मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोगों का खत्म हो गया है ना। आज से हम चैप्टर 2 में है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। वो आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हमको कुछ जानकारी चाहिए। फ्रैक्शन क्या है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट हम लिखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर 2। और इसके आज फ्रैक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या है, इसका टाइप्स कितना है, और कैसे ये हम करते हैं, टाइप्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब के बारे में है और उसके ऊपर एक्सरसाइज भी होगा। अच्छा, फर्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस। Fractions tell about fractions tell about a part of a whole. A part of a whole मतलब कोई एक चीज का पार्ट कीजिएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ए पार्ट ऑफ ए होल, जो होल पूरा चीज है, एक संपूर्ण चीज का कुछ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसका जनरल फॉर्म कैसा है, कैसे हम करते हैं, लिखते हैं कैसे। जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, द जनरल फॉर्म of a fraction. Fraction. अच्छा, fraction equal to क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। वो 0 नहीं हो सकता ना, 0 हो गया तो क्या होगा, वो वैल्यू ही नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो नंबर ही डिफाइन नहीं करेगा। इसलिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू
0. If numerator equal denominator, if numerator equal to denominator, then the fraction becomes a whole, that is 1. This is called unity of fraction. अच्छा, न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर मतलब ऊपर का भी जो होगा नीचे का भी सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे भी अगर न्यूमरेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है, देन 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट रिजल्ट क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो सभी का अगर न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। और 1 को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन। सो कभी कभी आता है एग्जाम में कि यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन क्या है, सो 1 है। ठीक है, तो ऐसे ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोग अंडरलाइन करके रखना। नेक्स्ट है, हमको जानना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, types of fraction, इसमें देखो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मीनिंग भी चाहिए, एग्जाम्पल भी चाहिए, है ना। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होगा, टाइप्स कितने टाइप के हैं और मीनिंग क्या है और इसका एग्जाम्पल। सो पहले तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अच्छा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो हमने लिख ही लिया ना, तो ये ना लिखने से भी हो जाएगा, डायरेक्ट हम नेम लिखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट क्या होगा, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग जानेंगे और इसका एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, when numerator is less than the denominator, it shows the part of a whole, example 3/4, मतलब न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है ना। सो 3/4, न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। सो ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन द
डिनोमिनेटर। सो वो उसी को बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वाला। नंबर 2, improper fraction. Improper fraction. When numerator is more than the denominator, more than the मतलब proper fraction का उल्टा, more than the denominator, it shows the part of, sorry, it represent the mixtures of, it represent the mixtures of whole and a proper fraction, a proper fraction. For example, एग्जाम्पल में होगा क्या, न्यूमरेटर बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, तो 7/4 लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, सो इसी को बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वाला है नंबर 3। नंबर 3 में है मिक्स फ्रैक्शन। अभी मिक्स फ्रैक्शन क्या है, नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। Mixed fraction, the improper fraction, the improper fraction, the improper fraction can be written in the, can be written in the mixed form, mixed form as it is, as it is the mixtures of, the mixtures of whole number, whole number and a fraction, and a fraction. For example, for example, ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का मिक्स फ्रैक्शन। अभी भी है लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक है, इक्विवेलेंट है। सो ये सब मैं नेक्स्ट पेज में करवा रही हूँ। अभी है फोर्थ वाला। फोर्थ में है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन क्या है, द फ्रैक्शन विद द, the fraction with the
with the same denominator are like fraction, मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा ना उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/6, 1/6, 3/6। तो इसका सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। सो सेम हुआ ना, सो सेम अगर हुआ डिनोमिनेटर तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में भी है, आप लोग देखोगे तो एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही है, कौन सा लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा अनलाइक है, ये सभी पूछा गया है 2.1 में। इजी है वो एक्सरसाइज। नेक्स्ट है फाइंड नंबर। अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन का उल्टा होगा, नाम से ही पता चल रहा है ना, है ना। सो लाइक फ्रैक्शन का उल्टा होगा। तो देखते हैं। The fraction with different denominator, different denominator are unlike fraction, मतलब क्या, जिसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। द फ्रैक्शन विल डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, सो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो लाइक फ्रैक्शन, अगर अलग अलग हुआ, डिफरेंट हुआ, सो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये आप लोगों को याद रहेगा ना इजीली। सो जैसे 1/2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 1/6, 1/6 नहीं होगा, इक्वली है लेकिन, और 2/3, हाँ 2/3, सभी अलग अलग होगा, सभी अलग अलग होगा। ठीक है, ये है अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नंबर 6, ये लास्ट वाला है, नंबर 6 टाइप्स में लास्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। The fractions proportionals proportional to each other are called equivalent fraction.
it represent the same amount with different fraction अच्छा, the fraction proportional to each other are called equivalent fraction. It represent the same amount with different fraction. अच्छा, सभी फ्रैक्शन देखने में अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट अगर आप कैंसलेशन भी करो, कैंसलेशन करने के बाद सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर उसका रिजल्ट सेम ही है, एक ही है, तो वो क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को समझने में इजी होगा। तो एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6। अभी देखो 1/2 को तो कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ये लास्ट है ना 1/2, लेकिन 2/4 को कर सकते हैं। तो 2/4 देखने में अलग है ना, नंबर अलग है, न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है इसका 1/2 से, लेकिन इसको अगर कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 2/4 का रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 आएगा। एंड 3/6 का भी कैंसिलेशन करोगे, 3 से 6 कितना बच जाता है, 2 बार, तो 3 2 जा 6, तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। तो सभी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, 1/2 होगा। सो वैल्यू अगर सभी का सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन देखने में सभी फ्रैक्शन क्या है, अलग अलग है ना, न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, लेकिन उसको अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो उसका अगर रिजल्ट सेम आ गया तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कभी कहा जाता है कि 1/2 का आप 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो या 4 निकालो, ऐसे बोलता है। और 1/3 का कोई भी दे सकता है, 3/4 का। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करके जाओ। तो एक्सरसाइज जब करेंगे आप लोगों को और इजी हो जाएगा समझने में। तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 6 टाइप्स था ना, 6 टाइप्स हम लोगों का खत्म हो गया। अभी है कैसे हम कोई फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हमको जानना है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में अच्छा, अभी है कन्वर्टिंग a mixed fraction into an improper fraction. Converting a mixed fraction into an improper fraction. अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, है ना। तो इसको इम्प्रॉपर में लाना है, तो क्या करेंगे, 4 तो है, डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है। सो क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 + 3 = क्या हो गया, 7। सो 7/4 ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। सो ऐसे करके हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमको दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन। सो 4 डिनोमिनेटर पहले लिख लेना। सो 4 1 जा 4, 4 + 3 = 7। और अगर आपको अच्छे से और भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं रफ करके और भी दिखा देती हूँ। और इजीली करके अगर आपको समझना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। तो ऐसे 4 लिख लिया डिनोमिनेटर, और क्या किया, 4 1 जा
4 लिख लिया प्लस 4 प्लस क्या होगा 3 होगा, है ना। 4 प्लस 3 होगा, so 4 plus 3 equal to 7 divided by 4. so 7 by 4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर निकलेगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक इम्प्रॉपर ही निकलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं निकलेगा। सो अभी है कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, इसका उल्टा। converting a improper fraction into a mixed fraction, into a mixed fraction. Converting improper fraction, sorry n होगा, into a mixed fraction, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो सेम एग्जांपल ही लेते हैं 7/4, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, तो 7/4 लेते हैं। 7/4, तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड में करना पड़ेगा। सो डिवाइड करके देखते हैं, 4 से अगर 7 डिवाइड करोगे तो क्या होता है, 4 से अगर 7 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कैसे करोगे, 4 1 जा 4, है ना। और रिमाइंडर क्या होगा, 7 से 4 अगर चला गया सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रह जाएगा, रिमाइंडर क्या रह जाएगा 3। सो ये हो गया A1 हो गया होल नंबर, 4 हो गया हम लोगों का डिनोमिनेटर एंड 3 है हम लोगों का न्यूमरेटर। सो ऐसे करना पड़ेगा, ये है होल नंबर, ठीक है ना। 4 हो गया हम लोगों का डिनोमिनेटर, जो नीचे था वही होगा ना। सो डिनोमिनेटर और 3 हो गया हम लोगों का न्यूमरेटर, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम करेंगे तो 1 हो गया होल नंबर, डिनोमिनेटर क्या था 4, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। सो यही हो गया मिक्स फ्रैक्शन, जो हम लोगों ने पहले लिया था उसको इम्प्रॉपर किया था। सो इम्प्रॉपर को फिर से हमने क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। सो आ गया। सो डिवाइड करने से हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करने से मिक्स फ्रैक्शन का आप लोग क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप डिवीजन मेथड में करोगे, सो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, आपका मिक्स फ्रैक्शन निकल आएगा। सो ये है आप लोगों का कन्वर्टिंग ए मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। तो ये भी आपको जानना है, एक्सरसाइज में आप लोगों का ये सब है क्वेश्चन। अच्छा, अभी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे आप लोग फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या करना है, how to find the equivalent fraction. Equivalent fraction, तो इसका आंसर है टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
to find the equivalent fraction of proper and improper fraction and improper fraction, we have the multiply both the numerator and denominator with the same number, मैंने बोला ही था, अगर अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आपको निकालना है तो कोई भी एक एग्जांपल अगर आपको दिया जाए, कोई भी एक फ्रैक्शन अगर दिया जाए तो उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या निकल जाएगा, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम, हाफ अगर ले लिया जाए तो 1/2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। सो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना। फिर से और एक निकालना है, सो क्या होगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा एंड 4 2 जा 8। सो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई सो ऐसे निकलता जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो फिर से अगर करोगे 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सो इसमें भी क्या हो गया, सेम नंबर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई। सो ये सब क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी आ गया आप लोगों का रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल of a fraction if we have two non-zero whose product is 1, then this number must be the reciprocal of each other, reciprocals of each other। मतलब क्या, एक एग्जांपल लो, अगर 3/4 को लोगे तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना। सो इफ वी हैव टू नॉन जीरो हुज प्रोडक्ट इज 1, देन दिस नंबर्स मस्ट बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर इसको 1 निकालना है 3/4 का, तो क्या करना पड़ेगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 4 कैंसिल जाएगा, 3 3 कैंसिल जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। सो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3 होगा। सो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, 4/3 है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। सो जो भी फ्रैक्शन दिया जाए उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करने से इक्वल टू 1 आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर वन का क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे। सो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, 4/3 है।
सो ये हो गया हम लोगों का जानकारी जो फ्रैक्शन के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर 2.1 एक्सरसाइज दिया गया है, सो 2.1 हम लोग करेंगे। सो आज आप लोग सब ये सब सीख लो। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, और ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.1 करके दूंगी, ठीक है ना, और उस दिन मैं होमवर्क भी दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।